नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। बीसीडब्ल्यू यानी कि बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला कोचिंग संस्थान। आपको बता दें कि 70वीं सिविल सेवा में जो छात्र चयनित हुए हैं उनका सम्मान समारोह हो रहा है और यहाँ पर हमारे साथ कुछ छात्र हैं मौजूद, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ, किस सेवा के लिए चयन हुआ? नाम मेरा अमर प्रताप सिंह हुआ और मेरा सिलेक्शन एसडीएम के पद पे हुआ। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? तीसरा था मेरा। तीसरा अटेम्प्ट था। कहाँ के रहने वाले? रोहतास। रोहतास के। क्या कहेंगे, बीसीडब्ल्यू कोचिंग में आप आए हैं, सम्मान समारोह में कैसा लग रहा है? बीसीडब्ल्यू से मेरा जुड़ाव तो तब से जब बीसीडब्ल्यू शुरुआत हुआ था। मेरा जर्नी और बीसीडब्ल्यू का जर्नी साथ ही चला है, तो हम लोग बहुत पहले से इससे जुड़े हैं। हम यहाँ पे कंटेंट टीम में भी थे, यहाँ का कंटेंट हम ही देखते थे, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया। कंटेंट सही करने के चक्कर में या उसको देखने के चक्कर में अपना तैयारी होते गया। और टीचर भी सिलेक्टेड हुए हैं? हाँ हस्बैंड भाई? हाँ सर हुए हैं जी जी। और क्या कहिएगा, जो आगे 70-72वीं का एग्जाम होने वाला है उन छात्रों को क्या कहिएगा? ये एक जर्नी है, इसको एक दिन में नहीं पूरा किया जा सकता। ये एक जर्नी है, इसको चलना है, रोज सीखना है, और जब आप सीख लेते हैं तभी आपका जर्नी पूरा होता है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी एस्पिरेंट हैं, लगे रहिए, निराश नहीं होना है। रिजल्ट आज न तो कल होगा, जो भी लगा उसका रिजल्ट हुआ है। जितेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार किस सेवा के लिए चयन हुआ है? एसडीएम। एसडीएम के लिए। जी, कौन सा प्रयास था और क्या कहेंगे, सम्मान समारोह आपका मनाया जा रहा है यहाँ पर? ये मेरा प्रथम प्रयास था बीपीएससी में, और बीसीडब्ल्यू में मैंने मेंस के क्लासेस ली थी और दिल्ली वाले सेंटर पे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करा था। इसके अलावा निपुण प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी मैं यहाँ पर था। और क्या कहेंगे जो आगे तैयारी करने वाले छात्र हैं 72वीं के, उन लोगों को आप? अ, आगे के विद्यार्थियों के लिए मैं यही बोलूँगा कि जो भी आपके सोर्सेज हैं आप उसको मल्टीपल रिवाइज करिए, एक सोर्स पे स्टिक करिए, बेसिक्स बुक्स को पढ़िए, एनसीईआरटी पे फोकस करिए और पीवाईक्यू पे स्पेशल फोकस रखिए, ताकि आपको आइडिया लग सके कि अगले साल कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको थीम का पता चल सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ अभी हैं यश त्रिपाठी। आपको बता दें, पहले इनका इंटरव्यू आप देख चुके हैं, डीएसपी बने हुए हैं और इनसे बात करेंगे। सम्मान समारोह में यश आए हुए हैं, क्या कहेंगे बीसीडब्ल्यू को लेकर, पढ़ाई को लेकर, तैयारी को लेकर? बीसीडब्ल्यू का योगदान रहा है। प्रीलिम से ही देखे तो बिहार स्पेशल वाला जो पार्ट था वो बीसीडब्ल्यू के कोर्स, हमको लगता है वन ऑफ द अर्लीस्ट कोर्स था जो मुझे मिला, तो उससे मुझे बीसीडब्ल्यू का काफ़ी हेल्प मिला। और प्रीलिम्स के पहले इसके प्रीलिम्स का जो करंट अफेयर्स का बैच था वो काफ़ी हेल्पफुल रहा प्रिपरेशन में। क्या कहेंगे 72वीं के जो छात्र हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं 26 जुलाई को, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? 26 जुलाई में भैया बहुत कम समय बचा है, तो वो अपने सोर्स पे स्टिक करें, कुछ नया सोर्स ना देखें, और मल्टीपल रिवीजन इज द की। और मल्टीपल रिवीजन करेंगे, अपने सोर्स पे स्टिक रहेंगे, अटेम्प्ट सीरियस होगा तो निकल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना। आपका नाम क्या हुआ? रंजीत कुमार सुमन, किस पद के लिए सिलेक्शन? आरडीओ पद के लिए हुआ। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। फर्स्ट अटेम्प्ट में। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मधुबनी के। मधुबनी के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे, पहले अटेम्प्ट में आप निकाले, क्रैक किए 70वीं सिविल सेवा, इसके बारे में एक्सपीरियंस आपका क्या रहा? एक्सपीरियंस अच्छा रहा, काफ़ी मेहनत का फल एक जब 1.5 साल के बाद रिजल्ट में तब्दील होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और रोहित सर का काफ़ी साथ रहा। प्रीलिम्स एक सबसे बड़ा हर्डल माना जाता है, उसमें बिहार स्पेशल और वो तर्कस बुक है, उसका काफ़ी योगदान रहा, स्पेशल रोहित सर का। सम्मान समारोह हो रहा है, सेहरा बना हुआ है, सर पे माला पहने हुए हैं, क्या कहेंगे इस अनुभूति को लेकर? क्या कहेंगे जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? एक बार सिलेक्शन होने के बाद जब रिजल्ट में पीडीएफ में नाम होता है, काफ़ी चीज़ें बदल जाती है, काफ़ी अच्छा लगता है। स्पेशली पिताजी माताजी का भी काफ़ी अच्छा लगता है। और आपका जो है चैनल, वो मेरे पिताजी तो हमेशा फॉलो करते हैं, 3-4 महीने से रिजल्ट से पहले से देखते हैं। वो अभी ये वीडियो देखेंगे भी, तो उनको भी हम आई लव यू पापा बोलना चाहेंगे, उनका काफ़ी सहयोग है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना है और हम आशा करेंगे आप आगे बढ़ते हैं। वैष्णवी नाम है इनका। वैष्णवी, कौन सा रैंक आपका था इस एग्जाम में? 19वां सर। 19वां। बीएएस में 18, जनरल मेरिट में 19वां। सम्मान समारोह में आई हुई है बीसीडब्ल्यू में, क्या कहेंगे? सर, मैंने यहाँ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दी थी ऑफलाइन में कुछ जाके, और मॉक इंटरव्यू का पार्ट रही थी, तो इसीलिए यहाँ आज आई हूँ। और डेफिनेटली जब आपके सक्सेस को लोग किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर रिकॉग्नाइज करते हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है, तो बहुत खुश हूँ। क्या कहेंगी जो आगे तैयारी करने वाले छात्र हैं उनको, और खासकर 72वीं जो देने वाले हैं उनको, क्या आप कहेंगे? जी सर, मैं यही कहूँगी कि सबसे ज़रूरी तो अभी सिंस 1 महीना भी नहीं बचा है, तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल अभी गिरने ना दें, बना के रखें। जो सोर्सेस आपने अभी तक पढ़ लिए हैं उनको मल्टीपल टाइम एग्जाम के पहले रिवाइज करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हाथ बिल्कुल ना छोड़ें, वो एक अल्टीमेट गाइड होते हैं। कोई भी कोचिंग, कोई भी टेस्ट सीरीज से सबसे अच्छी चीज़ है पीवाईक्यू।
तो इन तीनों चीज़ों को बनाकर रखें, डेफिनेटली आपका भी अच्छा रिजल्ट होगा। चलिए वैष्णवी, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आपको, और हम आशा करेंगे कि आपका करियर जो है काफी उज्जवल हो। हमारे साथ हैं हस्बैंड और वाइफ, दोनों 70वीं सिविल सेवा में चयनित हुए हैं, BCW कोचिंग के हैं। कौन नाम क्या है, कौन सा पद आपको मिला है? मेरा नाम कोमल है और मुझे DYSP का पोस्ट मिला है। और आपको कौन सा मिला है? सर मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, मुझे BPRO मिला है। BPRO मिला है। यस सर। सोचे थे आप लोग दोनों आदमी हस्बैंड वाइफ एक बार में ही सिलेक्ट हो जाएंगे? हाँ, मतलब मेंस जब हमने दिया था तो मेंस के बाद मतलब मुझे था कि हाँ इस बार तो हो जाना चाहिए, क्योंकि कंपैरेटिवली जो न्यूमेरिकल्स और ये सब का मैथ्स वाले चीज़ को लेकर तो हमारा वो सही था, तो हम जानते थे कि पेपर अच्छा कंप्लीट हुआ है तो चांसेस मतलब हैं कि इस बार हो जाना चाहिए। शादी कब हुई आप लोग? 2024 11 दिसंबर। यार तब तो उस समय एग्जाम के बस 2 दिन पहले ही आप लोग का शादी। एक दिन पहले तो एग्जाम के एक दिन बाद हम लोग PT देने ही गए थे सर, दोनों आदमी। शादी के बाद। शादी मतलब सॉरी, शादी के बाद एक दिन। जाएंगे भाई शादी। सर वो हम लोग को जो डेट पता था कि हम लोग का एग्जाम एक्सटेंड होते चला गया, अगस्त था फिर सितंबर हुआ, वो आपको पता ही है, एक्सटेंड होते होते दिसंबर में एग्जाम हुआ था 70 का। तो हम लोग की शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी, तो हम लोग पहले से माइंड मेकअप थे कि उस समय हमें टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे रिचुअल्स फंक्शन होते हैं, आप उसमें पढ़ तो पाइएगा नहीं, तो उस हिसाब से हम लोग ने पहले से प्रिपरेशन रखा था, और थोड़ी सी भगवान की कृपा हुई कि एग्जाम अच्छा चला गया। आपको लगता है कि शादी हुआ तो इनका साथ मिला तैयारी में, और वो आपकी सफलता में ज्यादा मददगार हुआ? बिल्कुल ऐसा तो है ही, क्योंकि ये इस प्रोफेशन में पहले से है और मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था, और खास करके जो इनका सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो तो मतलब मैंने छोड़ ही रखा था कि लास्ट के 4-5 डेज में जो भी होगा वो मैं स्पेशली इनको ही बोलूँगी कि आप ही मुझे मतलब गाइड कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। तो कुछ वो तो सपोर्ट होता ही है कि अगर दो साथ में कर रहे हैं, या तो अगर घर में फैमिली में भाई बहन भी साथ में करते हैं या हस्बैंड वाइफ भी साथ में कर रहे हैं, तो मॉरल सपोर्ट भी होता है, साथ ही साथ पढ़ाई में भी सपोर्ट होता है, इसका काफ़ी बड़ा योगदान होता है। चलिए आप दोनों लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, sir. BPSC 70वीं में रैंक 6 लाने वाली रश्मि किरण, पहले भी आप इनका इंटरव्यू देख चुके हैं, और BCW के आज इस सम्मान समारोह में आई हुई हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। रश्मि जी, क्या कहेंगी? सम्मान समारोह है, आपके जो गुरु रहे हैं, जो इंस्ट्रक्टर रहे हैं, वो लोग आप लोग का सम्मान कर रहे हैं आज। सर बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे आके, एंड आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला, और बहुत सारे हमारे सम्मानीय डिग्निटरीज आए हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिससे कहीं ना कहीं उन छात्रों को बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी जिनका शायद चयन नहीं हो पाया है इस बार। और मेरा भी एक मैसेज है जो मैं देना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि वैसे लोग जिनका शायद कुछ मार्क्स से रह गया हो, तो उनके लिए मेरा एक यही मैसेज है कि आपकी जो कहानी है उसे शुरू से शुरू करने में कभी भी डरे नहीं, क्योंकि शायद वो पन्ना आपके किताब का जो आप खाली छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, उसे छोड़ना चाह रहे हो, वो शायद आपकी जीवन की स्टोरी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खूबसूरत पन्ना हो सकता है। तो मेरा उन सभी अभ्यर्थियों से यही कहना है कि आप लगे रहे, सफलता ज़रूर मिलेगी। जी, जो नए आने वाले हैं, जो 72वीं पहली बार दे रहे हैं, 73वीं में आने वाले हैं, सिविल सेवा क्रैक करने के लिए मूल मंत्र क्या है, जो जिसका पालन हमेशा करना है, वो क्या है जो आपको अभी तक आभास हुआ? सर अगर मैं अपनी जर्नी देखूं, और बहुत सारे टॉपर्स हैं जिनकी जर्नी मैंने देखी है यूट्यूब पे और बहुत सारी जगह उनकी स्टोरीज से, तो मुझे लगता है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका होना चाहिए पेशेंस, परसिवरेंस और हार्ड वर्क। यस। चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। आपका सम्मान आज हो रहा है, सभी छात्रों का सम्मान हो रहा है, हम आशा करेंगे कि आपका भविष्य उज्जवल। साथ 2 और 70वीं सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो BCW के इस सम्मान समारोह में आए हैं, एक DSP हैं और एक रजिस्ट्रार हैं। तो सबसे पहले आपसे नाम क्या हुआ, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम नीलेश भारद्वाज है सर, मैं आरा का हूँ। आरा के रहने वाले। आपका सम्मान समारोह हो रहा है अभी, क्या कहेंगे BCW को लेकर? कब जुड़े आप, कितना आपको इसका फायदा पहुंचा आपके सिलेक्शन में? सर मेरा ये तीसरा मेंस था और दूसरा इंटरव्यू था, तो 68 के टाइम पे मेरा एसए में नंबर थोड़ा कम रह गया था। उस समय मेरे रोहित सर के बारे में मुझे आइडिया नहीं था। उसके बाद मैंने BCW का कोर्स इनरोल किया, तो सर का कोर्स ने एसए में काफ़ी हेल्प किया मेरा, तो मुझे लगता है इट हेल्प्स अ लॉट। और उसके बाद सर रोहित से BCW के साथ मैं मेंस का टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू प्रोग्राम एंड पार्टिकुलरली मेंस एंड इंटरव्यू दोनों के साथ जुड़ा रहा। आप सिलेक्टेड हैं, और अब आप नए छात्रों को जो 72वीं 71वीं दिए हैं, 72वीं दे रहे हैं, आगे 73वीं देंगे, एक आपको क्लियर लाइन पता चला होगा कि इस लाइन पे चलने पर रिजल्ट हो जाता है। क्या है वो
क्या चीज क्या कहेंगे आप ईमानदारी से पालन करने? सर ईमानदारी से बोले तो मेहनत तो चल रहा है, बट मेहनत के साथ कभी कभी लक का भी फैक्टर रहता है। तो लक भी एक इम्पॉर्टेंट है, बट साथ में आपका मेहनत कंटिन्यू रहना चाहिए। और एक शेर भी है कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह वो तो है जो घर से निकले ही नहीं। तो अगर आप जर्नी पे स्टार्ट हुए हैं तो डेस्टिनेशन विल अराइव सून एज पॉसिबल। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। और हमारे साथ हैं अभिनव हैं, डीएसपी बने हैं। आपको बता दें, पहले TRE 2 से शिक्षक के रूप में चयनित थे और सासाराम में पढ़ाते थे। क्या कहिएगा सम्मान समारोह को लेकर? सर काफ़ी गौरवान्वित महसूस हो रहा है और ये एक जीवन का बहुत ही अद्भुत पल है। हाँ सर। और क्या कहेंगे, BCW में आए हुए हैं आप, ये लोग पहले ऑनलाइन क्लासेस चलाया, अब ऑफलाइन आ रहा है, कितना आप लोग को सहयोग मिला इनके क्लासेस से? सर काफ़ी सहयोग मिला और कहा जाता है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होते, प्रलय और निर्माण उनकी गोद में पलते हैं। तो पर्दा के पीछे इनका बहुत योगदान होता है, खासकर रोहित सर से, मतलब एक सर और बड़े भाई के नाते जुड़ाव रहा है और उनसे ऐसे और पर्सनल मेंस के टाइम भी बहुत सहायता मिला है सर। क्या कहेंगे आगे के छात्रों के लिए, क्या मैसेज है जो तैयारी करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं उनके लिए? सर यही संदेश है कि आपका मीडियम कोई भी हो, सिलेक्शन होता है, आपको बस अपने मेहनत और अपने परिश्रम पे ध्यान देना है, PYQ करते रहना है, परीक्षा के जो भी सवाल हैं उसको समझना है सर। तो चलिए, ये छात्र थे जिनसे हमने बात किया। सम्मान समारोह है और बता दे, दोनों जो हैं रूममेट रहे हैं। मैं इनके रूम में गया था, उस समय ये नहीं थे। कब से साथ में रहे हैं आप लोग? सर ये 68 से साथ में रहे हैं। 68 से साथ जी, में रहे हैं। 68, 69, 70, 71 में। दोनों आदमी श्योर थे कि हम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सर, हमको लग रहा था कि हम लोग एक ही PDF लिस्ट में ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम के हैं और ये सर काफ़ी ब्राइट है, इनको UPSC भी लिखना है, तो काफ़ी ये गाइड भी करते थे और हम लोगों में हमेशा संवाद होते रहता था। तो ये इनका कॉपी हम देखते थे और ये हमारा हिंदी का, तो काफ़ी अच्छा लगता था कि एक दूसरे को सहायता कर रहे हैं सर। तो कहने मतलब बढ़िया जोड़ी बन गया जो दोनों आदमी निकाले। जी सर, दोनों का साथ में निकला और साथ में शुरुआत भी हुई थी। चलिए, आपको UPSC सिविल सेवा के मेंस एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामना और आशा करेंगे कि आपका हम दोबारा इंटरव्यू वो रिजल्ट आने के बाद। धन्यवाद सर। चल रही है और जिसमें जब से शुरुआत हुआ है ये BCW का, तब से हम लोगों ने क्वालिटेटिव गुणवत्ता शिक्षा पे जोर दिया है। और आज जिस तरीके का रिजल्ट आ रहा है, ये सारे हमारे अभ्यर्थी हमारे कोर्स से पढ़े हुए अभ्यर्थी हैं। दिस ऑल आर होम ग्रोन रिजल्ट्स। और जो सक्सेस है वही आपको हमारी संस्था के विषय में बता रहा होगा कि किस तरीके से पढ़ाई यहाँ पर कराई जाती है। एंड ऑब्वियसली जो श्रेय जाता है वो रोहित सर और पूरी जो टीम है, चाहे वो कंटेंट की टीम हो, चाहे वो मैनेजमेंट की टीम हो, जो हमारे लिए काम आसान करते हैं प्रतिदिन क्लास लेने के लिए। एंड अबव ऑल ऑब्वियसली टू द ऑलमाइटी, ऊपर वाले का भी आशीर्वाद है जिसकी वजह से हम लोगों को ये निखिल सर हैं BCW के और काफ़ी ये उत्सव का दिन है, बड़ा दिन है। रिजल्ट आया 70वीं सिविल सेवा का और बड़ी संख्या में छात्र अच्छे अच्छे पदों के लिए अच्छे अच्छे रैंकों पर चयनित हुए हैं। सर क्या कहेंगे, मेरे ख्याल से पहली बार आप लोग इतना बड़ा उत्सव, एक तरह से कहें रिजल्ट उत्सव मना रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? हम लोग के लिए बड़ा गौरव का पल है, क्योंकि 50+ SDM और 30+ DSP, लगभग देखा जाए तो 250+ कैंडिडेट जो हैं सिलेक्टेड हुए हैं 70वीं में। तो बड़ा अच्छा लग रहा है और आप भी आए तो देख ही रहे हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं। जो लोग इंटरव्यू में आए थे, गाइड किए थे, बेसिकली हम लोग उन्हीं लोगों को बुलाए हैं कि वो लोग फैमिलियर भी हैं और त्रिपुरारी शरण जो है मेंटर भी हैं BCW के, तो लोग आए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, गौरव का दिन है। और हम लोग अब ऑफलाइन में भी आ रहे हैं, तो अपनी पंख हम लोग भी पसार रहे हैं। तो कोशिश है कि आप लोग का जो भी सपना है, अपने सपने के हिसाब से आप लोग भी अपना पैर पसारिए, पंख पसारिए और अपने सपनों को नया उड़ान दीजिए। सर तो कहने मतलब पटना में आप लोग पूरा इस बार है कि अब छात्र को दिल्ली नहीं जाने देना है? हाँ, प्रयास यही है कि एक लोगों की शिकायत थी कि अगर आपको ऑफलाइन में अच्छे कोचिंग में जाना है तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। तो हम लोग उस शिकायत को कोशिश करेंगे कि दूर किया जाए। और सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कंटेंट। हम लोग का प्रयास हमेशा रहता है कि कंटेंट के दम पे हम लोग दिलों पे राज करें। तो ये कंटेंट जिस दिन खराब होगा, वो स्टूडेंट का हो या कोचिंग का हो, आपका परीक्षा में रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो हम लोग का सबसे प्रायोरिटी होता है कि कंटेंट सबसे अच्छा हो और सबसे अच्छे तरीके से उसको दिया जाए। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामना आपको भी कि आपने इनिशिएटिव लिया और उसके परिणाम जो है काफ़ी सकारात्मक देखने को। हमारे साथ है BCW के सबसे मेन कहें अहम शिक्षक जो हैं रोहित सर हैं और इनसे बात करेंगे। सर ये एक उत्सव है, रिजल्ट का उत्सव, क्या कहेंगे सर? आप बिहार में आए, अच्छा रिजल्ट दिए, क्या आपकी सर प्रतिक्रिया है आज? बस हमारी ये कहना, हमको बस यही कहना है कि
जिस तरह से अगर पिता की पहचान उसके पुत्र से होती है तो उसके लिए बहुत गर्व की बात है, उसी तरह से अगर शिक्षक की पहचान अगर छात्रों से होने लगती है तो ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। तो हम लोग जो मेहनत करते हैं अगर वो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होता है तो ये बहुत खुशी की बात रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम लोग इस गलतफहमी में तनिक भी नहीं है कि हम लोग के चलते इनका रिजल्ट हुआ है। बस हम लोग एक माध्यम रहे हैं, हम लोग सौभाग्यशाली रहे हैं और दे आर वेरी काइंड इनफ कि हम लोग को बोल देते हैं कि हाँ इनका भी थोड़ा सा योगदान है, पर इस गलतफहमी में हम लोग बिल्कुल भी नहीं है। मेहनत इनका है और इन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और जो आगामी जो 72वीं की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनको भी बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जब से ये छात्र चले हैं इनकी निगाहें मंजिल पर हैं, इन्होंने मील का पत्थर नहीं देखा। तुम्हें क्या लगता है कि ये फूल और गुलदस्ता इन्हें विरासत में मिले हैं, तुमने इनका कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, आज इनकी बारी है, कल उनकी बारी है, बस मेहनत करते रहें। 70वीं से बड़ा ही अहम रहा है आपके अगर दृष्टि से भी देखा जाए, आप भी सड़कों पे उतरे, आंदोलन में रहें, लाठियां भी चली सर, लाठियां भी खाएं आप, उसके बाद इतना अच्छा परिणाम आया, बहुत सारे एसडीएम हुए, डीएसपी हुए। अब अगला टारगेट क्या है, अगला लक्ष्य इसके बाद क्या है? हमारा सिंपल सा मानना ये है कि अगर छात्र हित में लाठी खाना पड़ेगा तो फिर सड़क पर उतरेंगे। ये मेरे लिए बैच ऑफ ऑनर है। हमारे ऊपर केस हुआ, ये मेरे लिए बैच ऑफ ऑनर है। पर ये चीज को आप अगर सोचे कि लोहिया ने भी कहा है कि अगर सड़कें खामोश हो जाएंगी तो सदन आवारा हो जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं ये आवारा हो जाएंगी। तो अगर छात्र हित में उतरना पड़ेगा तो कोई भी परीक्षा होगा फिर से सड़क पर उतरा जाएगा। पर जो अगर आप अभी हाल फिलहाल में देखें, जैसे एईडीओ का परीक्षा लीक हुआ तो जनता सड़क पर उतरेगी ही ना। तो आखिर में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने फाइनली 70वीं की परीक्षा को बहुत अच्छे से करा लिया। जो इशू था हम लोगों ने रेज किया, जो हमारा कंसर्न था हमने रेज किया, हम लोग कोर्ट तक गए। बाकी जो निर्णय हुआ वो सरकार का निर्णय है, कोर्ट का निर्णय है। अगला टारगेट सर क्या है भाई? 71वीं 72वीं में आप क्या सोचे हैं, मन में क्या चल रहा है? बस हमें ये कहना है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट खराब हुआ है, इस चीज को आप ध्यान रखें। हिंदी माध्यम का छात्र पहले यूपीएससी की तैयारी करता था, वहां से बाहर गया, फिर उसके बाद स्टेट पीसीएस की तैयारी करने आया, स्टेट पीसीएस से भी अभी वो बाहर जा चुका है। तो यहाँ पर जो शिक्षक पढ़ाते हैं हिंदी माध्यम में, या हम हो या कोई भी हो, उन्हें उनके अंदर सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम ही अखबार नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ा पाएंगे? तो सिंपल सी बात है कि ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो शिक्षक के कंधे पर है, अभ्यर्थियों के कंधों पर कम है। अगर हम ही अखबार नहीं पढ़ेंगे, अप टू डेट नहीं रहेंगे तो रिजल्ट तो पीछे जाएगा ही जाएगा। चलिए सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शिक्षकों ने भी अपनी बातें रखी हैं, तो फिर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।